नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू की जयंती के मौके पर विधानसभा परिसर में विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश और प्रदेश के विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान को नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री डीलनपुर बालाजी धाम के नवनिर्मित मंदिर पर कलश प्रतिष्ठा और श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी शामिल हुए। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के महिदपुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश और प्रदेश के विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू की जयंती है। उन्होंने वर्ष 1957 से साल 1962 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अत्यंत कुशलता पूर्वक और सफलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। उन्होंने न केवल राज्य स्तर पर बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी रक्षा मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कामकाज संभाला और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में देश की सेवा की है। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी देश की आजादी की लड़ाई में उनकी योग्यता और क्षमता अद्वितीय थी। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की 139वीं जयंती है। आप रतलाम जिले के जावरा तहसील के रहने वाले थे। 57 से लेकर 62 तक आपने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। बाद में केंद्रीय स्तर पर रक्षा, कानून, ऐसे कई मंत्रालयों का काम भी संभाला। कई राज्यों के गवर्नर भी रहे। उनकी कानून पे जो पकड़ थी, प्रख्यात कानूनविद थे, तार्किक रूप से बहुत सबल, सक्षम, अपनी क्षमता योग्यता के साथ देश की आज़ादी के पहले भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के नाते से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। प्रारंभ से नेहरू जी के मित्र भी रहे और बाद के दौर में भी उन्होंने अपने तार्किक क्षमता के बलबूते पर कई ऑटोनोमस संस्थाओं को समृद्ध करने का काम भी किया। उनकी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके अपने परिवार के अंदर बाद में उत्तराधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट तक उनके बेटे, परिवार के लोग, ऐसे कई न्यायाधीश के नाते से उन्होंने काम संभाला है। ऐसे कैलाश नाथ काटजू को मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के निवासी सदैव स्मरण रखेंगे। मैं अपनी ओर से आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ आया हूँ। हमारे सारे मित्रों के साथ हम आज यहाँ उपस्थित हुए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के नागदा स्थित डीलनपुर बालाजी धाम में नवनिर्मित श्री राम दरबार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने संत समाज का अभिवादन करते हुए प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच पर विराजमान श्री 1008 परम पूज्य नारायण त्यागी महाराज, परम पूज्य मधुसूदन महाराज और अन्य संतों को प्रणाम किया। सीएम ने कहा कि संतों का आशीर्वाद समाज और राष्ट्र को सही दिशा देने का कार्य करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री राम का आदर्श जीवन और उनका परिवार आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मन में यह भावना रहती है कि भगवान श्री राम जैसा आदर्श परिवार और रामराज्य जैसी सुशासन व्यवस्था स्थापित हो। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन, मर्यादा,
त्याग और लोक कल्याण का संदेश देता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। उनके भीतर सभी दिव्य शक्तियों का भंडार समाहित है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति को समर्पित रहा है, जो निस्वार्थ समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। बोले प्रभु रामचंद्र महाराज की, देलनपुर वाले हनुमान जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हनुमान जी के जीवन में वो भगवान राम के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ डेलनपुर भगवान का जो देवस्थान है, कि डेलनपुर वाले हनुमान जी महाराज की विशेषता क्या है। हमने कहा जरा गौर से देखना, भगवान को रोज चोला चढ़ता है। ये डेलनपुर भगवान की अपने आप में महिमा है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से देवताओं में देवता। वैसे तो भगवान राम का जीवन हर एक व्यक्ति के जीवन में 17 लाख साल हो गए भगवान को, राम को धरती पे अवतरित हुए हुए। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जीवन उनका अपना गौरवशाली अतीत रहा। लेकिन ये देवताओं ने अपने जीवन के रिश्तों को निभाना सीखा। मानवता के मूल्यों के साथ जीवन में किस प्रकार से जीवन जिया जाता है। त्याग की मूर्ति भगवान श्री राम, आदर्श पुत्र भगवान श्री राम, आदर्श पिता भगवान श्री राम, अपने भाइयों के बीच आदर्श भाई भगवान श्री राम। कितने प्रकार से अपन भगवान राम को देखो, उनके जीवन के एक एक रिश्ते को देखो, उनके सगे संबंधियों को देखो। तभी तो हम सबकी इच्छा होती है कि परिवार हो तो भगवान श्री राम जैसा परिवार हो, राम राज जैसी सरकार हो हमारे सबके मन में, ये भाव आता है। और हमारा सौभाग्य है आज हनुमान जी के दरबार में, हनुमान जी के जीवन के भी कैसे कैसे अनुभव है। जहां भगवान राम के जीवन में कोई बात की कमी हो, ये हमको भी सबको सीखने लायक है, समझने लायक है। और भगवान हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है? अणिमा पहली सिद्धि, जिसके आधार पर वो अपने शरीर को सूक्ष्मतम कर लेते हैं। दूसरी महिमा, अत्यंत विशाल शरीर का धारण कर लेते हैं। तीसरी गरिमा, बहुत भारी शरीर कर सकते हैं। चौथी लघुमा, अत्यंत हल्का हो जाने का उनका शरीर का भाव रहता है। पांचवी प्राप्ति, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति से हम प्राप्ति समझते हैं। प्राकंब्य, मन की इच्छा को पूर्ण करने की ताकत, ये उनकी शक्ति है। इसी आधार पर ईशित्व, शासन पर नियंत्रण की शक्ति भगवान हनुमान जी की एक सिद्धि है। हमारे बीच वंशित्व, दूसरों को प्रभाव में करने की ताकत, ये उनकी अष्ट सिद्धि है। और ऐसी 9 निधि, जो निधियों को अगर लोग समझते हैं तो महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और आखिरी में खर्च। लेकिन इनको समझने के लिए आज के दौर से अगर देखें तो हमको ध्यान में आएगा, अपने जीवन में सभी प्रकार की विनम्रता को धारण करते हुए सुख समृद्धि और शांति के लिए जीवन के पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए जो व्यक्ति जीवन जीता है, उस जीवन जीने में जो आत्म संयम रखता है, अपने जीवन के लक्ष्य से जीवन के वर्तमान के दायित्वों के साथ साथ परमात्मा से संबंध जोड़ता है। असली में निधि तो वही है, अन्यथा मृत्यु लोक तो पूरा दुख का संसार है। और भगवान हनुमान जी के जीवन के तो इतने सारे रहस्य हैं। एक एक रहस्य की बात अगर देखो तो सच में उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अपने भगवान श्री राम के लिए, भगवान राम को उस कठिन काल में जब वो माता सीता को ढूंढने के लिए निकले, ऐसे में उनकी मदद के लिए सुग्रीव से मिलाने का काम अगर किसी ने किया, हनुमान जी ने किया। इसलिए हम हनुमान चालीसा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता।
उनके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन की अच्छाइयों को धारण करने के लिए भी हम सबका योगदान रहे। ऐसे में डेलनपुर नामक ये स्थान पर इतना भव्य दिव्य निर्माण कार्य हुआ। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके इस धाम के लोकार्पण के लिए। अभी अभी हमने बहुत सारे कामों की शुरुआत की और भी कर रहे हैं। अब तो सिंगत आने वाला है और सिंगस के लिए हमारी सरकार के द्वारा हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं उज्जैन और उज्जैन के आसपास के लिए। सिमस ये मध्य प्रदेश का नहीं, उज्जैन का नहीं, ये देश का भी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, 40 करोड़ से ज्यादा लोग जब आने वाले हैं, तो वहां का प्रबंधन भी उस स्तर का होना चाहिए जिस स्तर के अपने इस आयोजन के लिए मालवा वालों की धाक भी रहती है और मालवा वालों की साख भी रहती है। आज आपके बीच जब मैं यहाँ लोकार्पण करने आया तो मुझे बताया सेट तो बन गया लेकिन फर्श कच्चा है, तो ये फर्श बनाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ का फर्श भी बनेगा। आपने कहा बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, तो यहाँ बाउंड्री वाल बनाने की भी घोषणा करता हूँ। ऐसे में आने वाले समय में पीने के पानी की टंकी भी बना करके इस पूरे क्षेत्र के लिए भी और यहाँ के लिए भी पेयजल का प्रबंधन भी हम करेंगे। एक क्षेत्र में विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आज तो हनुमान जी के दरबार में भगवान राम पधारे, ऐसा लग रहा होली दिवाली सब हो जाएगी आनंद के साथ। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, बोला डेलनपुर वाले हनुमान जी महाराज की, सभी साधु संतों की, सभी भक्तों की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात देते हुए करोड़ों रुपए के विकास वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सड़कों का जाल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सिंचाई के पुख्ता इंतजाम उनकी प्राथमिकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन जिला और विशेषकर महिदपुर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हर वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का मुख्य ध्येय है। भूमि पूजन लोकार्पण के उत्साह भरे वातावरण में पूरे मंच का और आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। महिदपुर आओ और मेहता जी का मोती पाक, क्या आनंद आता है। हमारे लिए महिदपुर कई कारणों से, महिदपुर के लिए सच में हमारे लिए महिदपुर और महिदपुर का कई कारणों से मेरा विद्यार्थी परिषद के समय से यहां से अत्यंत लगाव। मेरे मित्र बहादुर सिंह यहां विधायक बने, जब ये 4 लेन का मामला चला, हमने कहा ये 4 लेन आगर से तो जब चाहो तब बन जाएगा, लेकिन पहले हमारा ये डोंगला से होकर के सीधा पास का रास्ता निकलता है। मुझे प्रसन्नता है वो नया 4 लेन एकदम महिदपुर की नई तकदीर लिखेगा, नया प्रकार बनाएगा। एक एक करके सभी क्षेत्रों में समय गणना की दृष्टि से भी महिदपुर का जो डोंगला का योगदान है वाकई वो अद्भुत है। 5000 साल पहले का हमारा गरीब और अमीर की दोस्ती का, भगवान कृष्ण का सुदामा और नारायण के धाम में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का स्थान अगर कोई है तो वो महिदपुर में है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जब मैं आपके साथ अलग अलग सौगात देने आया हूं, यहां के पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं डोलनपुर महाराज बजरंगबली के दरबार में प्रणाम करते हुए वहां भगवान राम के दरबार का लोकार्पण करके आ रहा हूं। बोलो जय जय श्री राम। डेलनपुर वाले महाराज बजरंगबली हम सबके लिए आदर के केंद्र, बजरंगबली जिनके जीवन का एक लक्ष्य सेवा, संकल्प, समर्पण
त्याग की प्रतिमूर्ति जो भगवान राम के काल में युद्ध में मौजूद और भगवान कृष्ण के काल में भगवान कृष्ण के ध्वज पर बैठ करके पूरे महाभारत का युद्ध जिनने अपनी आंखों से देखा, जीवन में बजरंग बली का यश लेकर के सनातन संस्कृति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, यशस्वी प्रधानमंत्री का। पूरे देश दुनिया के सामने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अच्छा समय निर्वाचित प्रधानमंत्री का अगर वो कोई पूरा कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का। आज बाबा महाकाल के आशीर्वाद से 19 कार्यों का लोकार्पण 207 करोड़ 57 लाख की लागत से लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे काम करने का तरीका। 8 करोड़ 45 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का लोकार्पण कर रहे हैं। आक्या लिम्बा, पीपलिया धूमा, गोगा खेड़ा, भादवा, डूंगर खेड़ा, बरखेड़ा बुजुर्ग, मकला, चितावत, धाबला सालिया, लसुड़िया यान, हाटा, नाग गुराड़िया, नलखेड़ा, शक्कर खेड़ी। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें आज के ये हॉस्पिटलों के काम के लिए। युवाओं के लिए भी कॉलेज का भवन लोकार्पण कर रहे हैं। शिक्षा के बलबूते पर भगवान कृष्ण अपने जीवन में श्री कृष्ण की यात्रा पूरी करते हुए मध्य प्रदेश आए। ऐसे में 4 करोड़ 35 लाख की लागत से नए भवन का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाए। लगभग ये बड़े पैमाने पर युवाओं को सौगात मिल रही। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सेमलिया, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल महितपुर रोड, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडी खेड़ा में 4 करोड़ 44 लाख की लागत से जोरदार ताली बजाओ। अपनी बेटियों के लिए भी ये स्कूल का लोकार्पण हम कर रहे हैं। और सामाकोटा में नया बांध लगभग